जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीट्रिपलएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वैकेंसी के विषय में कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, पदों की संख्या कितनी रहेगी, यह वैकेंसी पेट से आने वाली है तो फिर उसमें पेट का कट ऑफ कितना रहेगा, और अंत में यह भी बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, क्या इसके सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा या इसका सिलेबस पहले जैसा ही रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, ये बात कंफर्म है कि पेट 2025 से आपको एक असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और ये आप सभी कोई भी अखबार उठाइए जिसमें पेट से आने वाली वैकेंसी का जिक्र होता है, या फिर कोई बड़ा यूट्यूब चैनल खोलिए, सब में बताया जाता है कि पेट 2025 से असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की एक वैकेंसी आएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की एक जो वैकेंसी है 419 पदों पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 419 ही रहेगी, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है या पद 500 प्लस हो सकते हैं, इसके विषय में देखिए। अगर हम बात करें तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है, बहुत दिनों से इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, और अगर अब वैकेंसी आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 419 पद रहता है। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों के साथ एक नाइंसाफी होगी। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जो पदों की संख्या है वो 500 प्लस हो, कम से कम 500 प्लस हो, अधिक से अधिक कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उसमें प्रयास किया जा रहा है। अभी के हिसाब से ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी अखबार इस समय आते हैं सब में यही बताया जाता है कि बोरिंग टेक्नीशियन में इस बार वैकेंसी आएगी और पदों की संख्या 419 रहने वाली है। अब सवाल ये आता है कि आपका जो वैकेंसी डेट है कब आएगा, आपकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेट 2025 का जो रिजल्ट है वो इसी नवंबर मंथ में जारी होगा। आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है ये मुश्किल बा मुश्किल 20 नवंबर या इससे पहले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका पहला नोटिफिकेशन आएगा वो आपका लेखपाल का होने वाला है। पेट का रिजल्ट आने के बाद जो पहला नोटिफिकेशन होगा वो लेखपाल का होगा, और उसके बाद दूसरा या तीसरा आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का हो सकता है। आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका जो वैकेंसी आएगी, आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका दिसंबर लास्ट या फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, पेट के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा, तो इसमें कट ऑफ क्या रहेगा। अगर कट ऑफ की बात करें तो अभी से आप सभी लोग ये जान लीजिए कि यदि आपका स्कोर पॉजिटिव में है, कितना भी पॉजिटिव हो ये फर्क नहीं पड़ता, बस आपका स्कोर अगर पॉजिटिव में है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, आप एग्जाम देने का मौका पाएंगे। अब हो सकता है कि आपका स्कोर प्लस में 1 हो, प्लस में 2 हो, प्लस में 3 हो या प्लस में 4 हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें शॉर्टलिस्ट हैं, अभी से मैं बता दे रहा हूं, और आप इसमें एग्जाम देने का मौका पाएंगे। तो अगर हम पेट के कट ऑफ की बात करें तो पेट का जो कट ऑफ है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है तो आप इसमें एग्जाम देने वाले हैं, आप इसमें शॉर्टलिस्ट अवश्य हो जाएंगे। और यदि आपका स्कोर माइनस में है तो कोई भी, कितने भी आप अच्छे पढ़ने में हो, आप इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे यदि आपका स्कोर पेट में माइनस होता है तो, ठीक है। तो आप इस बात को भी यहाँ पे समझोगे। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा और कौन सी ITI ट्रेड हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है पेट 25 से आने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th प्लस ITI मांगा जाएगा, लेकिन ITI में भी कुछ आपके ट्रेड हैं उससे ये वैकेंसी आती है। जैसे आपका फिटर हुआ, जो बच्चे ITI किए हैं फिटर से वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो वायरमैन है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो टर्नर है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो आपका मशीन मिस्त्री है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ITI आपने इन ट्रेड से किया तो आप इसमें आवेदन अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को भी समझिएगा। लेकिन यदि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, तो आप इस बात को भी समझे होंगे। अब बात करते हैं इसमें आपके सिलेबस के विषय में। क्या आपका सिलेबस में कोई बदलाव होगा? पहले आपका सिलेबस क्या था, अगर बदलाव होगा तो अब सिलेबस आपका क्या हो सकता है। अगर हम पहले सिलेबस की बात करें तो पहले आपका जो सिलेबस था वो आपके एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाते थे, 120 नंबर का ही होता था, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। और 120 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटा
30 मिनट का समय दिया जाता था। कितना? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का समय आपको दिया जाता था। और आपके एग्जाम में क्या आता था? सबसे पहले आपके एग्जाम में हिंदी और लेखन योग्यता आपकी आती थी। यह आपका 15 नंबर का होता था और 15 प्रश्न ही पूछे जाते थे। सामान्य ज्ञान से भी आपके 15 प्रश्न 15 नंबर के आते थे। और उसके बाद रीजनिंग जो आता था, रीजनिंग एवं प्रारंभिक गणित, यह भी आपका 30 नंबर का होता था और 30 प्रश्न ही पूछे जाते थे। और सबसे अधिक जो आपका वेटेज होता था वो आपके ट्रेड का होता था। ट्रेड से आपके एग्जाम में 60 प्रश्न पूछे जाते थे, 60 नंबर के, और सभी को ऐड करते हैं तो 120 नंबर होता था। 120 प्रश्न आपके होते थे। तो आपका जो कट ऑफ बनता था वो 120 में से बनता था। लेकिन हो सकता है कि अब जो आपकी वैकेंसी आए 2025 में, जो 2025 पेट से, तो उसमें कोई बदलाव हो सकता है। बदलाव क्या रहेगा आपके सिलेबस में? हो सकता है आपके सिलेबस में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को ऐड कर दिया जाए और जो आपका टेक्निकल का है, ट्रेड का विषय है, उसको सेम रखा जाए। हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है, टेक्निकल है, यहाँ से 65 प्रश्न पूछे जाएं और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल से आपके 20 और उसके साथ साथ कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे जाएं। ये आपका हो सकता है इस बार आपका सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव। लेकिन अगर सिलेबस में बदलाव नहीं होता है तब भी आप यह मान के चलेंगे कि आपका जो पहले सिलेबस था यही रहेगा। लेकिन संभवतः यही है, लगभग 90% चांस यही है कि आपके सिलेबस में बदलाव होगा। और सिलेबस में जो बदलाव होगा उसमें यूपी स्पेशल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और टेक्निकल के 65 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी आपके एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। अगर अभी आपके लिए कुछ भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या रहेगा, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये बात अवश्य पता है कि आपके एग्जाम में 60 या फिर 65 नंबर का ट्रेड पूछा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो अभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ट्रेड को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और यही आपका सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वैकेंसी को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछिएगा। मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। आपकी वैकेंसी कब तक आएगी ये मैंने बता दिया, पदों की संख्या कितनी रहेगी ये मैंने बता दिया, पेट का कट ऑफ कितना रहेगा ये मैंने बता दिया, आपके सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा ये बता दिया, अगर बदलाव होगा तो क्या क्या ऐड किया जाएगा, क्या क्या माइनस किया जाएगा ये भी मैंने बता दिया, और उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या है ये भी मैंने बताने का प्रयास किया है। ये सभी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।